नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस युग की कथा में जहां सिर्फ सिंहासन पर नहीं, आत्मा के ऊंचाइयों पर भी विराजमान होते थे। स्वागत है उस श्रृंखला में जहां साहस, सत्य और तपस्या मिलकर इतिहास रचते हैं। स्वागत है उस नाम के साथ जो केवल राजा नहीं बल्कि धर्म और नीति का प्रतीक बना, सम्राट विक्रमादित्य। आज की हमारी कहानी सिर्फ किसी युद्ध या विजय की नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक आत्म परीक्षा है। यह गाथा है पुरुषार्थ और भाग्य की, जहां विक्रमादित्य एक रहस्यमयी देवी से मिलने निकल पड़े, जो स्वयं को भाग्य की अधिष्ठात्री है। क्या राजा अपने भाग्य को बदल पाते हैं? क्या भाग्य झुकता है आत्मबल के आगे? चलिए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा। दरबार सजा हुआ था। दूर दराज से आए साधु, विद्वान, सैनिक और जनसाधारण। एक वृद्ध तपस्वी दरबार में आया, आंखों में तप की अग्नि और होठों पर प्रश्न। साधु ने राजा से पूछा, राजन, आप धर्म के ध्वजवाहक है, पर क्या आपने कभी भाग्य को साक्षात देखा है? राजा बोले, भाग्य वह है जो अमूर्त है, कोई उसे देख नहीं सकता। साधु ने कहा, पर एक स्थान है जहाँ स्वयं भाग्य की देवी निवास करती है। यदि आप वहां तक पहुंच सके तो जान सकेंगे कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य। राजा ने सिर ऊंचा किया, मैं सत्य की खोज में सब कुछ खोजने को तैयार हूँ, बताइए मार्ग। साधु बोले, दक्षिण दिशा में महासघन अरण्य में एक अदृश्य पथ है। उस पथ पे 7 द्वार है। हर द्वार पर एक परीक्षा है, मोह, भय, अभिमान, लोभ, मोह भंग, स्मृति और आत्मबोध। जिसने 7 पार कर लिया वही देवी के साक्षात्कार का अधिकारी होता है। विक्रमादित्य ने निर्णय लिया। अगले ही दिन एक साधु का वेश धारण कर वे अकेले निकल पड़े। राजा के सामने सोने, रत्न और सुंदर स्त्रियां प्रकट हुई। एक वाणी आती है, यदि यह सब तुम्हें मिल जाए तो आगे जाना चाहोगे? राजा ने उत्तर दिया, यह सुख अस्थाई है, मेरा पथ सत्य की ओर है। भयानक राक्षस प्रकट हुआ, सिंह नाग राक्षस। सबने घेर लिया। राजा निर्भय खड़े रहे। जो आत्मा को जान चुका है उसे शरीर का भय नहीं होता। राजा को अपनी बचपन के दुख, पराजय और अपमान दिखाए गए, लेकिन उन्होंने कहा, दुख अतीत है, मेरा भविष्य अभी शेष है। एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें राजा स्वयं को देवता समान देखते हैं। वाणी, तुम महान हो, क्या अब और कुछ जानना बचा है? राजा बोले, जो स्वयं को जान गया वह विनम्र होता है। स्वर्ग लोक, अमृता, देवता पद, सबका लोभ प्रस्तुत किया गया। राजा बोले, जो सत्य के बदले सौदा करे वह राजा नहीं व्यापारी है। राजा को उनकी माँ, गुरु, सखा सभी के मृत्यु दृश्य दिखाए गए। आंखें नम थी पर हृदय अडिग। जो मृत्यु को देखकर मुस्कुरा दे वही जीवन को जीतता है। अद्भुत ज्योति प्रकट हुई और प्रश्न किया, कौन हो तुम? राजा ने कहा, मैं वही हूँ जो खुद की खोज में स्वयं को भी त्याग आया। मैं केवल एक जिज्ञासी हूँ, पथिक हूँ, सत्य का सेवक हूँ। प्रकाश तीव्र हुआ और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह थी वही देवी भाग्यवती। बोली, राजन, जिसका आत्मबल 7 द्वारों से ऊपर हो, भाग्य उसके चरणों में होता है। तुमने केवल परीक्षा नहीं दी, तुमने स्वयं को जीत लिया। विक्रमादित्य बोले, माता, क्या भाग्य किसी का पूर्व निर्धारित होता है? देवी मुस्कुराते हुए बोली, भाग्य केवल एक प्रारंभिक रेखा है, जो तब करे, जो आगे अडिग रहे, वह रेखा को पुनः लिख सकता है। मनुष्य का भाग्य बाहर नहीं भीतर होता है, और जिसने भीतर का दीप जला लिया उसके लिए संसार की कोई रेखा स्थिर नहीं रहती। विक्रमादित्य लौटे, लेकिन अब वह पहले जैसे राजा नहीं थे, वह दिव्यता से भर चुके थे। दरबार में उन्होंने सभी को एक वचन दिया, हर मनुष्य के भीतर शक्ति है भाग्य बदलने की। सतर्क
शर्त केवल इतनी है, वह सोए नहीं, डटे रहे और अपने भीतर झांक सके। भाग्य कोई देवी नहीं, यह हमारी साधना का परिणाम है। इस गाथा से हमें यही सीखने को मिलता है, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि वह रेखा है जिसे पुरुषार्थ की धार छूती है वह भी बदल जाती है। यदि विक्रमादित्य जैसा मनुष्य आगे पुरुषार्थ के भाग्य की देवी को सामने खींच सकता है, तो हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों को साध सकते हैं। जागो, डरो मत, चलो और खुद का भाग्य स्वयं बनाओ। अगर आपको ये प्रेरणादायक पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों से साझा करें। एक ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर कथा में छुपा है जीवन का कोई रहस्य। जय विक्रमादित्य, जय पुरुषार्थ। धन्यवाद मित्रों।